नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन का अर्थ क्या होता है। फिजिकल एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला फिजिकल, दूसरा एजुकेशन। फिजिकल का अर्थ जहाँ पर शारीरिक से है, वहीं एजुकेशन का मतलब सिस्टमैटिक नॉलेज से है, ज्ञान से है। तो वह विषय जो शरीर के बारे में आपको शिक्षा प्रदान कर सके, आपको ज्ञान दे सके, उसे हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ये सामान्य भाषा। आइए देखते हैं कि विद्वानों के द्वारा कैसे परिभाषित किया गया। तो सबसे पहले हम जे एफ विलियम्स के परिभाषा को देखते हैं। तो जे एफ विलियम्स कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैन्स फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज ए काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स। यानी उनका कहना है कि शारीरिक शिक्षा उन फिजिकल यानी शारीरिक क्रियाओं का योग है जो मनुष्य करता है और उससे जो परिणाम प्राप्त करता है, उसके अनुभवों को हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। दूसरे विद्वान हैं रोजलिन कैसिडी के अनुसार, उनका कहना है कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ द चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल caused by experiences centering on motor activities। इन्होंने कहा कि जो मोटर एक्टिविटीज होती हैं, उनके जो अनुभव हुए हैं, वो इंडिविजुअल द्वारा जो चेंजेस प्राप्त हुए हैं, जो क्रियाओं के द्वारा जो अनुभव प्राप्त हुआ है, जिससे इंडिविजुअल में चेंजेस आए हैं, उनके योग को हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। अगले जो विद्वान है जेबी नैश, उनका कहना है कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विथ बिग मस्कुलर एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेस। उनका कहना है कि मनुष्य द्वारा जो बड़ी मसल्स द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं और उनसे जो रिस्पॉन्स प्राप्त होता है, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके समग्र समग्र ज्ञान को हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। तीन विद्वानों ने हमें बताया कि शारीरिक शिक्षा जो है वो शरीर के क्रियाओं द्वारा प्राप्त ज्ञान का समग्र रूप है, योग है और अनुभवों का जोड़ है। डेल्बर्ट ऑबरट्यूफ ने कहा कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस व्हिच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। इन्होंने भी कहा कि वही अनुभव जो मनुष्य अपने गतिविधियों से प्राप्त करता है, उसे हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो एक तौर पर सभी विद्वानों का मत है कि जो शरीर की बड़ी मसल्स हैं, जो शरीर की मसल्स द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, जिनसे हम कुछ नया सीखते हैं और उन अनुभवों का प्रयोग हम अपने जीवन को सुधार करने में लगाते हैं, उन्हें हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, यानी शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या है। अगर शारीरिक शिक्षा को अपनाया जाए तो किन किन क्षेत्रों में आप शारीरिक शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें पहला है एजुकेशन लेवल, दूसरा है फिजिकल फिटनेस एंड स्किल्स, तीसरा है हेल्थ एंड वेलनेस, चौथा है कैरियर अपॉर्चुनिटीज। पहला एजुकेशनल लेवल्स जो है वो आप एजुकेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं शारीरिक शिक्षा का उपयोग करके। जैसे आप स्कूल्स में इंस्ट्रक्टर के रूप में, टीचर के रूप में जो बेसिक मोटर स्किल्स को बताते हैं, फिजिकल फिटनेस को समझाते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे बच्चों को वेरियस जो गेम्स है या स्पोर्ट्स है। तो एक फिजिकल एजुकेशन के रूप में, एक फिजिकल एजुकेटर के रूप में या फिजिकल इंस्ट्रक्टर के रूप में आपका कैरियर, आपका क्षेत्र बनता है।
दूसरा है फिजिकल फिटनेस एंड स्किल्स। फिजिकल एजुकेशन जो है वो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं कार्डियोवैस्कुलर से संबंधित, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और इंडोरेंस के क्षेत्र में जो शारीरिक दक्षता है उसको प्राप्त कराने में मदद कर सकते हैं। एक जिम ट्रेनर के रूप में, एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर के रूप में अपना स्वयं का बिजनेस कर सकते हैं और लोगों को मजबूती के साथ साथ स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं फिजिकल फिटनेस एंड स्किल इंस्ट्रक्टर के रूप में। तीसरा है हेल्थ एंड वेलनेस, जहाँ पे शारीरिक शिक्षा आपको बैलेंस डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन फॉर एथलीट्स, यानी एथलीट्स को किस प्रकार का पोषण चाहिए, किस प्रकार का भोजन चाहिए, उसको चार्ट आउट करने में, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, आपके व्यक्तिगत और सामुदायिक जो स्वच्छता होती है उसके बारे में जागरूक करने के लिए एवं स्वास्थ्य शिक्षाओं को आप तक पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ मेंटल वेलबींग, समाज में तमाम तरीके की मानसिक कुरीतियाँ फैली हुई हैं, मानसिक दबाव है, तनाव है, उनको दूर करने में भी एक शारीरिक शिक्षा व्यक्ति या शारीरिक शिक्षा मददगार हो सकता है, काउंसलर के रूप में कार्य कर सकता है। अगला है कैरियर अपॉर्चुनिटी। ये जो फिजिकल एजुकेशन है उसका रोल है टीचिंग, कोचिंग, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के काम। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में जैसे देखिए आईपीएल एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसका मैनेजमेंट बहुत लंबे और बड़े स्तर पे, लंबे समय के लिए बड़े स्तर पे किया जाता है। तो समय स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में समय के साथ साथ आपको पैसा भी अच्छा खासा बन सकता है। स्पोर्ट्स साइंस के रूप में बहुत सारे रिसर्चेस होते हैं जो स्पोर्ट्स साइंस के थ्रू ही हम डेवलप करते हैं, जहाँ फिजिकल एजुकेशन का विद्यार्थी या स्कॉलर या कह ले रिसर्चर काम करके अच्छा नाम कमा सकते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में भी फिजिकल एजुकेटर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं तमाम दवाओं के बारे में जो बैन है एथलेटिक्स के इवेंट के लिए या खेल के इवेंट के लिए या ओलंपिक के इवेंट के लिए। तो हम वहाँ भी सीखते हैं कि कौन कौन सी दवाएं बैन है और कौन सी दवाएं हमें लेनी चाहिए और कौन कौन सी दवाएं नहीं लेनी चाहिए। आगे के टॉपिक में हम जानते हैं कि एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एक ही एम है, वो है होल सोल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का होल सोल संपूर्ण विकास करना ही सारी शिक्षा का उद्देश्य है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें तमाम उद्देश्यों को आत्मसात करना होगा, जिसमें हम मानते हैं कि शरीर में हमारा शारीरिक संरचना के साथ साथ मानसिक संरचना भी है, सामाजिक संरचना भी है, व्यवहारिक संरचना भी है, हमारे भावनात्मक पहलू भी है, हमारे कल्चरल डेवलपमेंट भी है। तो हम एक संपूर्ण मानव की कल्पना तभी कर सकते हैं जब हम इन सभी आयामों को पूर्णतः आत्मसात करें, उनका विकास करें, तभी एक सामान्य बालक परफेक्शन की ओर बढ़ सकता है, एक संपूर्ण व्यक्तित्व जिसका निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और स्कोप, साथ ही साथ उसका लक्ष्य और उद्देश्य होता है, जिसका हम अनुपालन करके एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आगे आने वाले टॉपिक में इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न एरा, आधुनिक काल में फिजिकल एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या चीज़ों को पाते हैं। पहला, फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है? तो इट इज नेसेसरी फॉर फिजिकल एजुकेशन, it is necessary for the physical education, mental development of a person through फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा एक
एक एक मनुष्य का मेंटल लेवल को डेवलप करना बहुत ही आवश्यक है। और फिजिकल कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो जाहिर सी बात है हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। तो इसलिए आवश्यक है फिजिकल एजुकेशन हमारे लिए। अगला टॉपिक है द पर्सन डज फिजिकल एक्सरसाइज एंड इज फ्री फ्रॉम मेनी डिजीज। कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है तो तमाम बहुत सारे बीमारियों से दूर रहता है। अगला है थ्रू फिजिकल एजुकेशन अ पर्सन यूटिलाइज हिज फ्री टाइम टू एंजॉय। फिजिकल एजुकेशन के द्वारा व्यक्ति सीखता है या कर सकता है अपने फ्री टाइम का सही उपयोग खेलों के माध्यम से तमाम मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा। इसलिए शारीरिक शिक्षा अति आवश्यक है आज के समय में। फिजिकल एजुकेशन imparts knowledge to the person how to avoid disease and injuries। फिजिकल एजुकेशन बताता है, समझाता है, सिखाता है कि किस प्रकार रोगों से मुक्त रहा जाए, किस प्रकार इंजरी से मुक्त रहा जाए और किस प्रकार इंजरी हो जाने पर रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास की एरिया में यानी अपने पुनः स्थिति को प्राप्त किया जाए। इसलिए फिजिकल एजुकेशन अति आवश्यक है। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू प्लेयर टू इम्प्रूव द स्पोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर। शारीरिक शिक्षा उन खिलाड़ियों के स्किल को उतारता है, निखारता है, क्योंकि यहाँ पे बायोमैकेनिक्स से लेकर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी तक के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पर हम अपनी खामियों को देखते हैं, उसका सुधार करते हैं। हमारे कोचेस या फिजिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट उन स्किल्स का अवलोकन करते हैं, पुनरावलोकन करते हैं और फिर जो भी सुधार संभव होता है उसको कराने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन आज की के लिए बहुत ही आवश्यक विषय बन चुका है। फिजिकल एजुकेशन डेवलप डिसिप्लिन इन द इंडिविजुअल। और शारीरिक शिक्षा लोगों में अनुशासन की बात या अनुशासन को ले आता है। क्योंकि मैं फिजिकल एजुकेशन सीखता हूँ तो हमें उन चीज़ों को उस डिसिप्लिन को देखने का बहुत नज़दीक से अवसर प्राप्त होता है। किस प्रकार सुबह जाना, दोपहर की क्लास करना, शाम की क्लास करना, और वो हमारे पूरे जीवन में रच बस गया है। आज भी मैं सुबह सुबह टहलना, दौड़ना और उन चीज़ों को नहीं भूलता हूँ और एक डिसिप्लिन के तौर पे लेता हूँ, जिससे हमारा जीवन एक सरलतम, कठोरतम से सरलतम की ओर बढ़ता जा रहा है। और अब वही चीज़ें हमें अच्छी लगती है। अगर उनको न किया जाए, एक्सरसाइज न किया जाए, सही तरीके से नहीं रहा जाए तो हमें प्रॉब्लम दिखती है। तो आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक पर अवलोकन करने के बाद हम देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी इन द पर्सन। एक पर्सन में, एक व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन डेवलप करता है। आप देखेंगे क्रिकेट है, फुटबॉल है, बहुत सारे गेम हैं जहाँ पर एक कप्तान जरूर होता है जो लीड करता है 10 या 12 लोगों को, जो उनके निर्देशों को फॉलो करते हैं और आ, अपनी टीम को जीत दिलाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक लीडरशिप की क्वालिटी इस प्रकार इंडिविजुअल में डेवलप होती है। वो हारना भी सीखता है, वो जीतना भी सीखता है, और हार और जीत को किस प्रकार झेलते हुए या उसका आनंद लेते हुए आगे के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, कैसे तमाम टीम मेंबर्स को जोड़ के रखना है, कैसे विपक्षियों के कटु वचनों का, कठोर व्यंगों का जवाब देना है। एक लीडर बखूबी जानता है कैसे किसकी भावनाओं के साथ चलना है, किसकी भावनाओं का किस प्रकार से उपयोग करना है, कैसे व्यक्तित्व, किस प्रकार का व्यक्तित्व आपके साथ चल रहा है, उसका कैसे उपयोग करके
बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट प्राप्त करना है, एक लीडर की खूबी होती है। और ये फिजिकल एजुकेशन आपको बखूबी बताता है। फिजिकल एजुकेशन हेल्प टू डेवलप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इन द पर्सन। अगला अगला जो अगला जो टॉपिक है वो ये कह रहा है कि डिसीजन लेने की क्षमता व्यक्ति में बढ़ जाती है शारीरिक शिक्षा के द्वारा, क्योंकि बार बार टीम के हारने और जीतने में इतना अनुभव आ जाता है कि कौन सा फैसला सही पड़ेगा और कौन सा फैसला गलत होगा, ये सारी शिक्षा आपको भली भांति बताता है। फिजिकल एजुकेशन मोटिवेट्स द इंडिविजुअल टू मेंटेन पर्सनल क्लीननेस along with giving direction। जो आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आपको स्वच्छ और स्वच्छता के प्रति जागरूक करता है। आपको एक हेल्दी और स्वस्थ स्वस्थ और स्वच्छ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, मार्गदर्शित करता है सारे शिक्षा। फिजिकल एजुकेशन रिफ्रेशेस द स्टूडेंट of schools so that the student can do their daily work smoothly। शारीरिक शिक्षा एक रिफ्रेशर का काम करता है, एक स्कूल के स्टूडेंट के लिए, एक कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। आप देखेंगे कि जब कभी पढ़ाई के तमाम सवालों से उलझे हुए छात्र क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं तो एक अलग उत्साह, एक अलग ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वो उस थकान भरी जिंदगी, थकान भरी जो पढ़ाई के जो भारी भरकम सवाल है उससे उबर करके एक हल्के फुल्के माहौल में आते हैं और पूरी तरीके से तरोताजा फील करते हैं। तो ये है शारीरिक शिक्षा का महत्व, नीड, आवश्यकता। महत्व के बारे में और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।